स्वागत है आप सभी का जेएमडी न्यूज में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और जेएमडी न्यूज पर आज आप सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम महिलाओं की स्थिति को समझते हैं, मनन करते हैं, कितने सशक्त हुए हैं हम, कितना और होना बाकी है, क्या वजह है जो इतना लंबा समय लग रहा है। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे हम आज के इस कार्यक्रम में, जिसमें मेरा साथ दे रहे हैं हमारे कुछ खास मेहमान जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें, सबसे पहले आपका तारुफ कराती हूँ हमारी गेस्ट आज की मेहमान डॉक्टर पूर्णिमा तिवारी जी से, जो कि कला विभाग डीएवी से ताल्लुक रखती हैं, और साथ ही डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत जो कि जानी मानी लेप्रोस्कोपिक सर्जन व आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं। साथ ही हमारी एक और मेहमान है जिनसे भी हम बातचीत करेंगे, प्रीति शर्मा जो कि मिसेस यूनिवर्स 2019 है, साथ ही एक बैंकर है। यानी कि इससे हमारी आज की जो मेहमान हैं उन्होंने खुद को अपने क्षेत्र में साबित किया है, प्रूफ किया है और एक सशक्त महिला का उदाहरण बनके हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। थैंक यू नंदिनी। तो आज का दिन बातचीत का ये मौका है, हम आपसे बात करेंगे, हम अपने दर्शकों से बात करने के साथ साथ अपने मेहमानों से बात करेंगे और समझेंगे आखिर क्या वजह है कि आज भी हमें इस पर बात करनी पड़ती है कि कब होंगे हम सशक्त, क्या है सही माने में सशक्त होना, और कौन से ऐसी बाधाएं हैं जिसके चलते तमाम ऐसी दिशाओं में, तमाम क्षेत्रों में खुद को साबित करने के बावजूद आज भी महिला अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी डॉक्टर पूर्णिमा जी आपसे ये सवाल कि आखिर आपकी नज़र में सशक्त होने का मतलब क्या है और क्या ऐसी बाधाएं हैं जिसके चलते तमाम क्षेत्रों में खुद को साबित करने के बावजूद मौलिक अधिकारों से महिलाएं आज भी वंचित हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, समाज में महिलाओं के मौलिक अधिकार एक अलग मुद्दा है जी क्योंकि महिलाओं की जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज में दो हैं, मतलब एक महिला एक पुरुष, जी दोनों की ज़रूरतें अलग हैं। दोनों के भगवान ने हर आवश्यकताएं तो अलग होने के साथ साथ उनके बढ़ने का, काम करने का तरीका, सोचने का तरीका सब बिल्कुल अलग है। अच्छा। तो उनके जो मौलिक अधिकार हैं उसके लिए हम सबको दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा कि एक मौलिक अधिकार है सामान्य नागरिकों के लिए और एक मौलिक अधिकार है जो केवल महिलाओं के लिए लागू होता है। जी जी। जैसा कि आप भी समझ रही हैं कि महिलाएं को अपनी समस्याएं होती हैं हर उम्र में, बिल्कुल। मतलब छोटी हैं तो दूसरी तरह से और युवा वर्ग हैं तो दूसरी तरह से। उसका ख्याल रख के हमको मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा और सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा। जी जी। और रही बात दूसरे में कि सशक्त होने का क्या मतलब, कैसे हम सोचे कि हम सशक्त हैं। नो डाउट पहले से अगर हम तुलना करते हैं तो आज हम बहुत सशक्त हुए हैं जी। लेकिन सशक्त होने का तात्पर्य बड़ा अलग अलग लोग रखते हैं। सशक्त हमें लगता है कि किसी को भी इस तरह से सोचना चाहिए जो हमारे घर की बालिका है, जो बालिका है वो किस तरह से उसको परवरिश हम करें जिससे कि वो मजबूती से सोच सके अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, कैसे वो मूव करेगी। सशक्तता यहाँ से आएगी। जी जी। ना कि इसलिए कि ऐसे आएगी कि हम समाज में ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं। हम महिलाओं को सशक्त तो कर रहे हैं मगर हम पुरुष को यानी कि बालक को नहीं कर रहे हैं। इसी वजह से जो एक अंतर आ रहा है, एक तरफ तो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं लेकिन उनको उपयुक्त वातावरण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि समाज में जो दूसरा अंग है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं चाहूंगी डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत जी आपसे जानना चाहूंगी कि डॉक्टर पूर्णिमा जी से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं या फिर आपकी क्या राय है, सशक्त होने में किस तरीके की बाधाएं आ रही हैं या आपकी नज़र में क्या है असल मायने में सशक्त होना एक महिला का? नंदिनी, सशक्त होना मैंने हमेशा मैं ये बोलती हूँ कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। जी। सभी को ये समझना होगा कि शारीरिक बाधाओं को आप अलग कीजिए और आपको ये समझना होगा कि ईश्वर ने आपको एक आत्मा देके भेजा है, बाकी शारीरिक आवरण है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री। तो पहले तो अपने जो एक सेल्फ गिल्ट है कि मैं महिला हूँ, इससे ऊपर उठें और एवरीथिंग शुड स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आप अगर जिस दिन सोच लेंगे, चाह लेंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी की कहानी मुझे लगता है बदलनी शुरू हो जाएगी।
जी। और जिस दिन से एक महिला चाह लेगी, वो अपने घर में अपने घर के माहौल को इस हिसाब से बनाना शुरू करेगी, और इतनी एक महिला के अंदर पावर है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को कन्विंस कर सकती है ज़्यादातर अच्छी चीज़ों के लिए। और जिस दिन वो ठान लेगी, तो आज तो महिलाओं के पास बहुत पावर्स हैं। चाहे हम कानून की बात करें, चाहे समाज की बात करें, बहुत से कानून हैं। जी। फैमिलीज में भी आज वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। जहाँ तक है, ज़्यादातर लड़कियों को, बच्चियों को, बहुओं को आज वो समान मौलिक अधिकार मिल रहे हैं जिनकी उनको कामना थी। कुछ हद तक हम उस बैलेंस को, मुझे ऐसा लगता है कि हम उस बैलेंस को बनाने में कहीं पीछे रह गए हैं। वेस्टर्नाइजेशन की उसमें एक अंधी दौड़ में हुआ ये है कि हम अपने आप को वेस्टर्नाइज तो कहते हैं, आधुनिक कपड़ों को पहनकर पुरुष के साथ कंधा मिलाने की दौड़ में कहीं दूसरी तरफ भटक कर हम जो एक अपने ही साथ की महिला को या अपने ही घर की महिला को जो एक आधुनिक परिवेश देना चाहिए आगे बढ़ने का, हम शायद वो महिलाएं ही एक दूसरे को नहीं उतना दे पा रही हैं जितना हमको देना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने अंतर्मन में आज झांकना होगा। सारी शक्तियां आज आपके पास हैं। जब हजारों साल पहले जब सीता जी ने जो चाह लिया, वो अपने मन का किया, उनको कोई डिगा न पाया। गार्गी ने चाहा, उस समय एजुकेशन लड़कियों को नहीं थी, तब भी उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की। रजिया सुल्तान जैसी उस एडवर्स रिएक्शंस में, उस एडवर्स कंडीशन में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो आज तो हमारे पास सब कुछ हाथ में है। जरूरत है अपने घर से शुरुआत करने की, एंड देन आई थिंक एवरीथिंग विल बी परफेक्टली ऑल राइट। इतनी प्राचीन आपने उदाहरण के साथ में बताया हमें, लेकिन इसके बावजूद अगर आज की बात की जाए, साथ ही ये भी कहना पड़ा कि इस गिल्ट से बाहर निकले कि आप महिला हैं। ऐसा क्यों? ये कहां से शुरुआत हुई? क्या वाकई में महिला होना एक गिल्ट की बात है? महिला होना तो किसी भी सूरत में गिल्ट नहीं हो सकता। तो ये जो भाव आया है, ये किस तरीके से आया? अगर एक्सक्यूजेस की बात करें, मुझे लगता है कि दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस जो हम अपने आप को देते हैं। ये एक्सक्यूज बना लिया हमने से। हाँ, हमने अपने लिए बनाया, हमने अपनी बेटियों के लिए भी बनाया। तुम बेटी हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। तुम बेटी हो, तुम इतना ही पढ़ोगी, 12वीं के बाद तुम्हारी शादी होगी। तुम बेटी हो, तुम प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं लोगी। तुम बेटी हो, तुम अकेले नहीं जाओगी। तुम कोएड में नहीं जाओगी, इस कॉलेज में जाओगी, उस कॉलेज में नहीं जाओगी। ये प्रोफेशन तुम्हारे लिए नहीं है। फिर शादी के बाद बहू और बेटी में हम ही तो डिफरेंस करते हैं। बहू आज है, बेटी के लिए आपके नियम अलग हैं, बहुओं के लिए आपके नियम अलग हैं। तो ये सब कुछ मुझे लगता है ये हमसे ही तो शुरुआत है। हम ही समाज को बना रहे हैं, और फिर इसके बाद ये सब चीजों का फायदा उठाकर बाकी जो सामाजिक असामाजिक तत्व मैं बोलूंगी, वो इन सब बातों का फायदा उठाते हैं और परेशानियां हमारे लिए ज्यादा खड़ी होती हैं। तो मुझे बार बार ये लगता है कि ये सब कुछ शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी। अपने आप से मतलब हर महिला को अपने आप से, अपने घर से, अपनी बेटियों से, अपनी बहुओं से, तो ज्यादातर चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत ने कहा कि शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। डॉक्टर पूर्णिमा जी, आपसे चाहूंगी कि आप बताएं कि परिवार कहां से गलती करना शुरू करता है? क्या किस उम्र से सोचने की जरूरत है? क्योंकि पर्सनालिटी एक बार जो डेवलप हो गई, जो मानसिकता बन गई, वो ताउम्र रहती है। वो जब भी मुश्किल में एक लड़की होती है तो उससे अंदर से कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि हमें ये बताया गया कि आपके लिए आप ये नहीं कर सकती हैं, या आपके लिए खतरा है इसमें। ये बंदिश कहीं ना कहीं पूरी जिंदगी रहती है। क्या लगता है एक परिवार की क्या और कहां से भूमिका शुरू होती है? कहना चाहिए कि परिवार तो देखिए पहली पाठशाला है किसी भी लड़की और लड़के के लिए, और वहीं से सारी चीज़ें, मानसिकता बननी शुरू होती है। जैसे हमारे घर में जैसा सांस्कृतिक या संस्कृति हमारी जैसी है, वैसे ही लड़कियां उसको अडॉप्ट करती हैं। नो डाउट हम भी इस चीज़ को मानते हैं कि मदर को सबसे पहले शिक्षित होने के साथ साथ, अगर हम जब शिक्षित करेंगे, देखिए ज़माना समय के साथ बदल रहा है। कहने का मतलब हमारा ये है कि पहले जो माँ थी वो उतनी शिक्षित नहीं थी। आज के ज़माने में ज़्यादातर माँ शिक्षित है और वो चाहती है कि हमारी लड़कियां भी आगे बढ़ें। तो हमारा यही समाज से कहना है कि हम लड़कियों को तो शिक्षित करें ही, साथ में लड़कों को भी यह शिक्षित करें कि समाज में तुम्हें लड़कियों की इज्जत करनी है, अपनी बहन की इज्जत करनी है। अब पड़ोसी में कोई अगर है, मतलब समाज में महिला और पुरुष, तो हमें पुरुषों को भी सिखाना है, ये बालकों को भी सिखाना है कि वो कोई अजूबा नहीं है कि जिसको आप देख के दूसरे ढंग से रिएक्ट करें, या उसको आपकी निगाहों से बच के
कहना चाहिए संकुचित हो जाए वो घर के अंदर, तो हमें हिम्मत तो हम देने की कोशिश कर रहे हैं आजकल परिवार, लेकिन चूंकि अभी वातावरण वैसा बाहर नहीं बन पाया है, तो मदर्स भी कहना चाहिए कि डरती हैं अपनी लड़कियों को देर सवेर भेजने में या अकेले भेजने में। जैसा कि आपने बताया, तो हमें ऐसा लगता है कि उसके पीछे जो ये है कि जो बहुतायत है समाज में या बाहर निकलकर, वो अभी ऐसे लोगों की ज़्यादा है। तो हमारी पहल हमारे समाज सेवियों की या हमारे यहाँ जो लोग इस तरह का समाज सेवा का कार्य करते हैं और कॉलेज और विद्यालयों में जो छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, बचपन से ही अगर ये डाला जाए कि आपको ऐसे बिहेव करना है, ऐसे रहना है, और तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक समस्या दूर होगी लड़कियों के लिए। क्योंकि समाज में क्यों ऐसा वातावरण बन गया, अगर आप पुराने उसमें जा रहे हैं जैसा कि आपने बताया सीता जी, तो आप हमारे यहाँ देखिए, अगर पीछे इतिहास से देखें तो लड़कियाँ इतनी बंदिशों में नहीं थी जी, ठीक है ना, कि आप देखिए वो उनको अपने लिए वर चुनने की भी थी अपना उनको, आप देखिए अगर इतनी स्वतंत्रता नहीं होती तो रानी लक्ष्मीबाई ने को सारे हुनर आते थे, और जिस तरह से उन्होंने अपने को सिद्ध किया, तो हम ये मानते हैं ये कहीं ना कहीं है कि महिलाएं पहले इतनी संकुचित वातावरण में नहीं थी या इतना ऐसा उनके साथ समाज नहीं था। धीरे धीरे करके ऐसा क्यों आया, क्यों हुआ, ये एक अपने आप में एक शोध का विषय है, और मानसिकता बच्चों लड़कों की पढ़नी पड़ेगी। इसको हमको बहुत विस्तृत में करना पड़ेगा, क्योंकि समाज अगर हमें बदलना है तो केवल एक के बढ़ाने से नहीं बढ़ेगा, हमें उसको बढ़ाने के साथ साथ हमें जो दूसरा जिससे हम बालिकाएं बचती हैं जी, या उनको भी हमें उतना ही सुधारना होगा। तभी हमारा समाज, कहना चाहिए कि गाड़ी के अगर हम 2 पहिए हैं, तो अगर एक पहिया कमज़ोर है या एक पहिया साथ नहीं दे रहा है तो बैलेंस नहीं हो सकता। तो हमें उन दोनों समाज के जो पहिए हैं उनको बराबर रखने के लिए कहीं ना कहीं हमको इन सबको सुधारना होगा, और कहना नहीं चाहिए कि समाज में वो अब ज़्यादा लोग हो गए हैं। हमें कहीं ना कहीं इस जनसंख्या के बारे में सोच के हम जितनी हमारा समाज में हम जितनी चीज़ें शिक्षित करके जैसे भी हम बढ़ा सकें, उतने ही ये यहाँ पर सरकार को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने बहुत ज़रूरी पॉइंट उठाया कि ये जो वर्ग है, ये जो संख्या, ये बहुत बढ़ती जा रही है बहुत। बिल्कुल, देखिए, बेटी का पिता होना या माँ बाप होना, यहाँ पर एक ठीक है जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको इस तरीके से परवरिश दें कि वो आगे बढ़ें, खुद को किसी आवरण में ना कैद करें। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी बेटों के पेरेंट्स हैं, जो परिजन हैं, उनकी भी बनती है कि वो बेटों को भी सिखाएं बराबर रूप से। यानी अगर बदलने पे आ जाए तो एक ही जनरेशन में काफी बदलाव देखे जा सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने। सवाल आपसे कर लेती हूँ रेणु सिंह जी, जिस तरीके से कहा गया कि लगातार महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लगातार महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, खुद को प्रूव कर रही हैं, नित्य नए आयाम छू रही हैं। लेकिन आखिरकार इन आंकड़ों के बढ़ने के साथ साथ आखिर क्या वजह है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध भी ठीक इसी तरह बढ़ रहे हैं और बहुत ही घिनौने रूप में सामने आ रहे हैं? ये क्यों? ये सवाल भी हम अपने मेहमानों से, अपने गेस्ट से जानेंगे। खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और इसी बीच हमारी खास मेहमान प्रीति शर्मा, मिसेस यूनिवर्स 2019 हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी, जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं महिलाओं की स्थिति को लेकर और सशक्त होने की दिशा में, कितने हम सशक्त हो पाए हैं आगे बढ़ते हुए और कितना अभी होना बाकी है, इस पर हम बातचीत कर रहे थे। लेकिन सवाल इस वक्त आपके आने से पहले जो सवाल था वो यही था कि आखिरकार हर दिशा में, हर क्षेत्र में खुद को स्थापित करने के बाद में, रोजाना नए आयाम छूने के बाद में, जिस तरीके से आंकड़े हमारे लिए गौरवान्वित करने वाले आंकड़े हैं, ठीक उसी तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर। तो डॉक्टर पूर्णिमा जी, सवाल आपसे, क्या आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने कहा कि जो अपराध आपने बताया कि अपराध बढ़ रहे हैं, हम सब जान रहे हैं कि आज अपराध बढ़ रहे हैं, साथ ही अपराधों का रूप है वो बड़ा ही, कहना चाहिए कि देखने लायक नहीं है। बिल्कुल, विभत्सता इतनी ज़्यादा, बहुत मतलब भरी हुई है, मतलब ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। तो यहाँ पर कहीं कहीं लगता है कि मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम थोड़ी सी लड़कों के बीच में है कि एक तो अशिक्षा तो है ही,
और जैसे आज का कहना चाहिए कि जो शिक्षा है प्रेजेंट समय में, वो अगर आप ये कह नहीं सकते हैं कि कोई शिक्षित कहाँ तक है और वो उतना है या नहीं है। जी। देखिए, बहुत ये नाजुक पॉइंट है। और साथ ही और दूसरा कारण जो कहीं ना कहीं मेरे को दिखाई पड़ता है कि जैसा कि आपने देखे होंगे कि आजकल सोशल मीडिया में भी दिखाई पड़ते हैं, कपड़े घर से कुछ पहन के निकले, बाहर निकल के कुछ पहने, ऐसे ऐसे फन के रूप में दिखाई पड़ते हैं। मगर ये थोड़ी सी सत्यता भी हो रही, जो अपराध कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी दुनिया में ये सब चीज़ें बड़ी अनजानी हैं। हो सकता है कि वो उनके घर में या उनके आसपास के वातावरण में वैसी चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, वैसा पहरावा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उनको बड़ा अजूबा लगता है। हम किसी भी महिला के पहरावे के लिए कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आज़ाद हैं, हर तरह से पहने। ये उनको स्वयं आता है कि हमें कैसे कहाँ जाना है, कैसे पहनना है। लेकिन जो अपराध हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ पॉइंट उठने लगते हैं कि वो देख के या तो उनको कुछ ऐसा हो जाता है, विकृत मानसिकता हो जाती है उनको देख के, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये तो उनकी परेशानी हुई। नहीं, ये है तो परेशानी, लेकिन इसका खामियाजा तो बालिकाएं या महिलाएं भुगत रही हैं। तो सोच होना क्या चाहिए ऐसे में? होना ये चाहिए, देखिए पहले तो ये बहुत सारे सुधार किए गए हैं कि जूडो लड़कियां सीखें, अपने को सशक्त बनाएं, अपने को मजबूत बनाएं। इतने फ़ोन नंबर सरकारें भी करती हैं, बड़ी कोशिश, आप 100 डायल करें, आप ये करें, महिला थाना, जाने कितनी कोशिश की जाती है, लेकिन अपराधों की संख्या कम होती हम लोगों को नहीं दिखाई पड़ती है। तो बहुत ही नाजुक सा ये आपने पॉइंट उठाया है। मैं यही अगर मैं चाहूँगी कि प्रीति जी, आप जिस तरीके से आप एक मॉडल भी हैं, बैंकर भी हैं, और साथ ही आपने मिसेस यूनिवर्स का प्रेजेंट जीता है, और 2019 में ही, अभी हाल ही की बात है। आधुनिकता आपके आपने तो आसपास देखी है, आपके लिए तो बहुत कॉमन है ये, लेकिन आपका सामना क्या इस तरीके के लोगों से होता है, उनका क्या रिएक्शन होता है, या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? जो नाजुक सा मसला इन्होंने उठाया है, मुद्दा उठाया है, आप क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली है क्या, स्टार्टिंग से ही जो विमेन को हम लोग ऐसा मानते चले आए हैं कि इनमें डिसीजन लेने की पावर नहीं है। जब हम लोग अगर स्टार्टिंग में चले, बहुत ही ज़्यादा पुराने प्राचीन समय में, तो मेन जो है वो माना जाता था कि वही डिसीजन लेने का पावर है, वो कमाता है, तो उसका इम्पोर्टेंस बहुत है। विमेन को डिसीजन लेने की पावर नहीं थी बिल्कुल भी। अभी क्या है, सिचुएशन बेटर है, बट काफ़ी जगहों पे अगर आप देखो तो, क्योंकि क्राइम हो रहे हैं और चीज़ें भी, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, बट क्राइम हो रहे हैं। एक्सेप्टेंस जो है वो प्रॉपर नहीं है। जो लोगों की ऑर्थोडॉक्स जो मेंटेलिटी है वो अभी प्रॉपर तरीके से सही नहीं हुई है। आज के टाइम में जो हिंसा होती है महिलाओं के साथ में, महिलाएं ही महिलाओं का साथ मोस्टली कभी कभी नहीं दे पाती हैं। उनका रीज़न भी बहुत ही सिंपल सा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कुछ चीज़ें अपने बारे में बताएंगे या जो हमारे साथ हिंसा हुई है, तो पता नहीं आसपास की जो सोसाइटी है वो कैसे हमको देखेगी या हम कैसे उसको फेस कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनकी फैमिली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। वो नहीं चाहती है कि हमारी फैमिली हमारी वजह से कुछ भी सफ़र करे। तो फैमिली तो हर एक की प्रायोरिटी बिल्कुल है। मुझे नहीं लगता कि कोई अगर पुरुष भी है तो उसके लिए परिवार मायने नहीं रखता, स्त्री के लिए भी बराबर से परिवार मायने रखता है। यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस की कमी है क्या? सवाल यही है कि आखिरकार एक महिला अगर आधुनिक कपड़े पहनती है, ऐसे कपड़े पहनती है जिसे देखने वाले ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये देखा ही नहीं, हाँ। और उन्हें कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपराध को अंजाम दे लेते हैं, यहाँ दोष किसका? एक्चुअली जो ड्रेस की बात हुई है या फिर लड़कियों के पहनावे की बात हुई है, ये जो सोच है वो अभी तक पूरी तरीके से बदली नहीं है। जो मेन है वो ये समझते हैं कि जो महिलाएं हैं वो एक दायरे में बंधी होनी चाहिए। उनको ऐसा लगता है, बाउंड्रीज जो है वो उनको पार नहीं करनी चाहिए। अभी भी काफ़ी ऐसे मेन है, जो मेल हैं, वो उनकी सोच ऐसी ही है, और बहुत ही ज़्यादा एक सरप्राइज की बात है। ये बहुत ही ज़्यादा एक एलिमेंट ऐसा है कि लोग जितने ज़्यादा एजुकेटेड हो रहे हैं वो भी लोग थिंकिंग उनकी भी ऐसी ही है। वो लड़कियों को, विमेन को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनसे ज़्यादा वो पावरफुल हो या एजुकेटेड हो, खुद से आगे नहीं बढ़ते। बिल्कुल। डॉक्टर ऋषि सिंह जी, आपसे भी मैं यही चाहूंगी, बहुत नाजुक सा मसला लेकिन बहुत जरूरी, इस पर बात होना जरूरी, बहुत संभल करके हालांकि बात करने की जरूरत है, लेकिन बात
बात करनी जरूरी है। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है यहाँ दोष किसका, किस तरीके से डील करने की जरूरत है? क्या वाकई लड़कियों को संभल करके दब जाना चाहिए यहाँ पे कि भाई जहां हम हैं वहां एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं है, या फिर उनमें कुछ ऐसे एटीट्यूड डेवलप करने की ज़रूरत है, या कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि नहीं लड़कियों को दबना नहीं चाहिए बल्कि उसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? क्या लगता है आपको किस तरीके से इसे हैंडल करने की ज़रूरत है? देखिए, आई वुड लाइक टू से कि ये जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। दो ही तरीके के स्त्री पुरुष इंसान भगवान ने बनाए हैं जी। और अगर आप किसी स्त्री को एक शारीरिक रूप में ही देखकर उससे ग्रेटिफिकेशन को एक्वायर करते हैं तो ये उसकी मानसिक विकृता है। जी। तो ऐसे बच्चे को या ऐसे पुत्र को या ऐसे पति को पहली बात तो उसके घर में ही स्पॉट आउट कर लेना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट वहीं से शुरू होना चाहिए। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कहा। और मैं फिर बार बार ये एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि वो पुत्र, वो लड़का, वो हस्बैंड किसी का तो बेटा है, किसी का तो हस्बैंड है, कुछ तो है जो वहां से एक लैक्यूना शुरू हुआ है कि माँ ने उसको वो एजुकेशन नहीं दी या उसने दी चलिए लेकिन उसने एक्वायर नहीं की या उसके दोस्तों के साथ रहकर। एक परिवार के बाद आज चीजें आ रही हैं, बच्चे ज्यादा समय स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया पे। जी। एंड व्हाट डू वी सी इन सोशल मीडिया, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि फीमेल्स को सबसे ज़्यादा फिजिकली ही एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। हम उनकी फीमेल के एज एन एक्टिंग को हम प्रमोशन करने के लिए इतना नहीं रहते हैं जितना हम उनकी बॉडी को प्रमोशन करने के लिए रहते हैं। जितनी गालियां हैं, बड़ा ही कष्ट होता है कहते हुए जी, मुझे, ये कल्चर जितनी गालियां हैं तो सब फीमेल्स को ही रिलेटेड लेके की गई हैं। जब वो घर में बोली जा रही थी, जब हस्बैंड बोल रहे थे तो बेटे ने सुन के आज समाज में देनी शुरू की। वहीं पे एक स्टॉप होना चाहिए था। दादी, नानी, माँ, बहन, वहीं से कहानी अगर शुरू होती तो यहाँ तक तो नहीं पहुँचती। और आज में ये बहुत हैरानी की बात है कि मैं देख रही हूँ कि बेटियां जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करती हैं। दे आर ऑल्सो इनटू दिस कि वो बड़े ही आराम से उस चीज को गालियां देने में वो पुरुष के साथ मुझे लगता है कहीं कंधा मिलाने का एक पैमाना मान लिया है उन्होंने। जी। ये एक अलग बात हुई। बट कपड़ों से आप किसी की संस्कृति को डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसमें अगर हम देखें, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, अगर आप यूएस में जाएं, वहाँ पर पीपल दे पुट ऑन एनीथिंग, वो कुछ भी अपना सब तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं, वो बिकनी पहन के पूरे दिन बीच पे रहते हैं। बट आई थिंक वहाँ पर जो क्राइम का रेट है वो नेग्लिजिबल है, दैट इज लेस देन 0। तो वो क्या कारण है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर अननेसेसरी कंफ्यूजन्स नहीं है मेन और विमेन के बीच में। जी। मेल और फीमेल के बीच के जो अनड्यू कंफ्यूजन्स हैं वो नहीं है। देखिए, जब कभी आप किसी चीज़ पे पर्दा डाल के रखते हैं तो उस चीज़ के बारे में जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है। जी। तो इसमें एक पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगी, घर एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है इंडीड। सेकेंड इम्पॉर्टेंस आती है स्कूल की, जहाँ पर एक सेक्स एजुकेशन देना बहुत बच्चों को ज़रूरी है। वो सिर्फ इसीलिए नहीं कि बच्चे ये जाने कि भाई ये 2 तरीके के शरीर है, ये भी जाने कि क्या गलत है और क्या सही है। ये बेटियों को भी जानने की ज़रूरत है, बेटों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, फैमिली मेंबर्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। अगर हम जड़ से प्रॉब्लम को आज ख़त्म नहीं करेंगे, बेटियों को आज भी दबा देंगे, तो हम पीछे ही जाते रहेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के साथ आज तक होता गया है। हम बेटियों को घर में, उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ इसलिए तुम भी घर में रहो, तुम बाहर मत निकलो, तुम काम मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। बिल्कुल बट सही क्या कहा। हमने अपने उस बेटे को समझाया कि बेटा देखो उसके साथ किसी ने ऐसा किया, हाउ यू हैव टू बिहेव, शी इज अ फीमेल, और उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना एक पुरुष की पुरुषत्व है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये सोसाइटी को अपने बेटों को ये सिखाना होगा कि एक महिला की रिस्पेक्ट करना, उसकी मर्यादा का सम्मान करना, ये पुरुषत्व है। बिल्कुल सही उसके कहा आपने, शरीर बहुत पे ही, टिप्पणी बिल्कुल। करना और उसको इस तरीके से बेइज्जत करना, ये एक बहुत ही घिनौनी हरकत है और मैं बोलूंगी ये एक राक्षसीय प्रवृत्ति है और इसका दमन अब इसके बाद हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारे शासन और प्रशासन के जो रूल्स हों वो बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए।
बिल्कुल। इसके बाद फिर यहाँ पर प्रशासन का एक रोल आ जाता है कि रूल्स स्ट्रिक्ट हों, उनको फॉलो किया जाए, ठीक तरीके से उसका पालन करवाया जाए। और बहुत बड़ी बात आपने कही कि घर पर ही, यानी किसी अगर बेटी के साथ गलत होता है तो उस वक्त लोग बेटियों को हिदायत देते हैं, हर घर में चर्चा का विषय होता है, लेकिन बहुत मुश्किल से शायद ही कोई घर में, किसी भी घर में, परिवार में माता पिता अपने बेटे को समझाते हों कि ऐसा हुआ, यहाँ आपको क्या करना चाहिए था, या आप कभी ऐसा मत करना, या आपकी क्या भूमिका है। बहुत जरूरी बात थी, इस पर हमने बात की। लेकिन आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए, देखिए सिनेरियो चेंज हो रहा है। अब जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि आंकड़े बदल रहे हैं, महिलाएं नित नए आयाम को छू रही हैं, यानी कि परिवर्तन आ रहा है। लेकिन क्या वजह है कि अपराध उसी तरीके से हो रहे हैं? वहां क्यों नहीं पॉजिटिवली परिवर्तन आ रहा है? यानी कि अगर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, एक पॉजिटिव चेंज है सोसाइटी का, तो आखिर ये एक पोर्शन क्यों है जो पीछे की तरफ जा रहा है? इसको हमने समझा। बात अब करते हैं परिवार की। महिलाएं जो घर से बाहर निकल करके काम करना चाहती हैं, सपने देखना चाहती हैं, हम उन्हें ये तो सिखा रहे हैं कि सपने देखो, आगे बढ़ो, बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या वजह है कि आज भी ज़्यादातर महिलाओं के लिए उनका परिवार बंदिश बन के रह जाता है, उनकी प्रगति के रास्ते में, ना कि उनकी शक्ति बनता है? क्या ये सच है? और डॉक्टर पूर्णिमा जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या वाकई ये सच है? ज्यादातर परिवार महिलाओं की प्रगति में आड़े आ जाते हैं, बंदिश बनते हैं, और शक्ति बनने वाले परिवारों की संख्या बहुत कम है? आपको ऐसा लगता है? कुछ हद तक जी। और उसका रीज़न भी है कि आज से नहीं, अगर हम अ, अपने जब हम सभ्यता अपना रहे थे या सब हो रहे थे, तब भी महिलाओं पे ही समाज की जिम्मेदारी थी, परिवार की, और ये आज भी है। और इसमें मुझे कहने में रत्ती भर का संकोच नहीं है कि जब हम पढ़ लिख भी जाएं और बाहर निकले नौकरी करें, लेकिन परिवार के साथ सामंजस्य बनाना बहुत आवश्यक होता ये है। और महिलाओं पर ही डाल दिया जाता है नहीं, कि आप आगे बढ़ रही अब हैं तो ऐसा नहीं है। अब तो बहुत सारे परिवारों में देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके काम करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं पे रहती है। देखिए, उसका बड़ा सीधा सा जवाब है, माँ हमको बनना है, और माँ का दर्जा आज यूं ही समाज में सबसे ऊपर नहीं है। अगर हम माँ हैं तो बच्चे के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ जिस दिन, पहले दिन से जिस दिन उसका बीजारोपण होता है तब से लेकर, और जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए और उसके मतलब सारी जिम्मेदारी निभाने के साथ, माँ का रोल बहुत अहम होता है। फिर वही बात हम कहेंगे, हम अगर ये रोल को नहीं निभाएंगे तो जो चीज़ हम आज रो रहे हैं कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो हम कहीं ना कहीं परिवार की अनदेखी करेंगे। हमें काम करना है, सब कुछ करना, जिम्मेदारियां हमारे पर बहुत हैं, और शायद इसीलिए भगवान ने, ईश्वर ने महिलाओं को बहुत शक्तिशाली, सहनशील, और देखिए अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, साइंस भी हमारी कहती है कि महिला एक समय में बहुत सारे काम दिमागी और शारीरिक कर सकती है। पुरुषों में ये ताकत नहीं है। तो हम इस चीज़ को इतना तूल ना देकर हम ये पहले, सबसे पहले स्वीकार करें, हम कुछ भी हो जाएं, हमारा परिवार रहेगा तो हमारी सफलता जो है उसमें चार चांद जब ही लगेंगे जब हम परिवार को आगे ले जाएंगे सभ्यता के साथ। जी जी। अगर हमारा घर का लड़का ने सभ्यता नहीं सीखी या उसको संस्कृति नहीं आई, महिलाओं के साथ व्यवहार करने में, परिवार बनाने का उसका सलीका नहीं आया, तो हम आगे आने वाली जनरेशन को कैसे हम कर पाएंगे? और यही कहना चाहिए, परिवार में जो आज हम लोग थोड़े धीरे धीरे चेंज हो रही है महिलाओं की स्थिति, अगर ये हम नेग्लेक्ट करेंगे परिवार को, तो हम तो हमेशा यही कहते हैं, अभी भी यही कह रहे हैं कि हमें सब कुछ करना, आगे बढ़ना है, लेकिन एक अगर कदम से आगे बढ़ना है तो दूसरे कदम से हमें परिवार की चादर को दबाए रखना, वो ना उड़े। जी, इसके साथ ही बस यही तो बात है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से एक स्त्री को ये सौभाग्य मिला है दुनिया को जीवन देने का, यहाँ पर वो बहुत महान हो जाती है। बहुत सारे खास गुण हैं जो भगवान ने उससे दिए हैं, यहाँ और ज़्यादा महान हो जाती है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं क्या दबाव बहुत ज़्यादा हो गया है स्त्री पर।
आगे बढ़ने के लिए ऐसा नहीं लगता कि एक पैर किसी ने खींच रखा है और इतनी बिल्कुल। सारी उम्मीदें हैं, इतनी सारी आकांक्षाएं हैं उससे कि हाय आप तो बहुत कुछ कर सकती हैं और इसका ओवरलोड हो गया है? क्या ऐसा लगता है आपको कि बिल्कुल एक है। स्त्री पर बहुत बोझ हो गया? अगर स्त्री इतनी सक्षम है तो क्या वो इन चीजों को बैलेंस कर पाने में सक्षम नहीं है? क्या वजह है कि इनको ढोते हुए ढो रही है, इस शब्द का मैं प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि इसको खींच करके नहीं ले जा रही है, ढोना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? क्या स्थिति इस सिचुएशन को बैलेंस कर पाने में कामयाब नहीं हो पा रही? यहाँ कुछ खामी, कुछ गलती स्त्री की महसूस करती है क्या? प्रीति जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे ये लगता है कि जो महिलाएं हैं वो शुरू से ही बहुत, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, त्याग की प्रतिभा मानते हैं, और महिलाओं को भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत जुड़ी रहती है महिलाएं। तो अगर हम बात करें हस्बैंड और वाइफ या फैमिली में, अगर दो लोग जॉब करते हैं और सिचुएशन ऐसी आती है फैमिली में कि उनका जो बेबी है या घर के जो बच्चे हैं उनको अच्छा सा माहौल नहीं मिल पा रहा है, उनकी पढ़ाई में कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जो सबसे पहले जो महिला हो, जो उसकी माँ होती है, वो सबसे पहले ये सोचती है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। तो कभी कभी वो अपनी जॉब, वो उसकी सेकेंडरी हो जाती है, उसके सपने सेकेंडरी हो जाते हैं, वो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, बट सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसको अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सब चीजें करनी पड़ती लेकिन है। यहाँ हम ये भी उसका सहमत हैं इस डिसीजन बात से। होना चाहिए कि ठीक है उसने प्रायोरिटी दी कि हाँ मुझे हाँ, परिवार को, ये उसका बिल्कुल। डिसीजन होना चाहिए, ना कि उस पर थोप बिल्कुल देना होना चाहिए, चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए डॉक्टर रेणु decision। जी, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा ये कहना है कि नंदिनी, कि भारतीय संस्कृति की पहचान है परिवार, जी और भारतीय महिलाएं इसीलिए और भारतीय परिवार इसीलिए सारी दुनिया में एक अलग, बहुत ही इज्जत पहचान वाली रखती हैं। नजरों से जी, देखे जी, जाते हैं और बिल्कुल। पहचाने जाते हैं। और मैं ये बोलूँगी यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल। आज मैं अगर यहाँ हूँ और आप सब भी यहाँ पर हैं, तो डेफिनेटली पहले तो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, बिल्कुल। समाज की सारी बेड़ियों को तोड़कर, फिर हमारे इन लॉज, मेरी सासू जी, माँ, मेरे जी, जी। फादर इन लॉ, मेरे घर में हस्बैंड, तो सभी ने जब सहयोग किया, और इवन मेरे फ्रेंड्स और हमारे इवन बच्चे, तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि जब एक महिला घर से बाहर निकलती है तो पूरी फैमिली ज्यादा जिम्मेदार हो जाती है। हस्बैंड से लेकर, इन लॉज से लेकर, बिल्कुल हो बच्चों जाती से है। लेकर पेरेंट्स तक, जी, दे आर मोर इंडिपेंडेंट एंड दे डू अंडरस्टैंड, दे रेस्पेक्ट देयर मदर, अपनी माँ की ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, अपनी वाइफ की ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। जी और जो फैमिलीज में यह कल्चर होता है वही महिलाएं आगे बढ़ पाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी जी जो ये कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, तो आई वुड से यहाँ पर बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमेन देयर इज अ होल फैमिली बिल्कुल। जो सपोर्ट करती है, और तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। बिल्कुल। और फिर महिला और पुरुष की बात नहीं है, अगर पुरुष को भी कुछ कार्य करना है तो डेफिनेटली पूरी फैमिली का सपोर्ट चाहिए, तभी वो कुछ अच्छा कार्य कर पाते हैं। पहले महिलाएं पूरा घर का काम संभालती थी, तो पुरुष बाहर मन से और बिना किसी निश्चिंत जिम्मेदारी होकर के के, निश्चिंत होकर जी, वो जी। कार्य बाहर कर पाते थे। आज दोनों ही लोग जब घर के बाहर जाते हैं तो बच्चे भी ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं। फिर हमें ये देखना होगा कि जो कंपैरिजन वाली चीज है वो थोड़ी सी इतर करनी होगी। बिल्कुल। घर थोड़ा फैला है, ठीक है, छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की आदत मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डालनी पड़ेगी। बीइंग एन ऑब्स्टेट्रिशियन, मेरी तो इमरजेंसीज हैं, सुबह 4 बजे भी जाना है, रात में 12 वो तो बजे है। भी जाना है। हर तो जॉब का छोड़ने कल्चर की- अलग है। हर जॉब का अपना एक है। कल्चर तो है, मुझे हाँ। लगता है एक छोड़ने की आदत की, बर्तन पड़े हैं तो इट्स ओके, किसी ने कर दिए तो ठीक है, अदरवाइज फाइन। तो हम अपने आप को एक परफेक्शनिज्म की उसमें ना करें, और बाकी दूसरी महिलाओं से फिर कंपेयर मत कीजिए। इफ यू आर अ वर्किंग वुमेन, कि भाई वो उसका ऐसा तो ऐसा क्यों। तो हर महिला की सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, जी, हर जी। महिला की जो उसके परिवार में जो माहौल है, जो उसकी वर्क प्लेस पे माहौल है, दैट इज टोटली डिफरेंट। तो हमें अपने उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए, और बाकी तो समस्याएं हैं तो जब आती हैं तो उनका निवारण भी उसी हिसाब से हो जाता है। यहाँ बिल्कुल, पे एक बात हम ये कहना चाहेंगे जी, जी। कि देखिए, जो बच्चा है, तो जैसे आपने बहुत अच्छी बातें कही, बेटा है उसको प्यार पाने का पूरा अधिकार है, जी ठीक है ना। हम उसको, और हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसको उसके अधिकारों से वंचित ना करें। और ये बहुत बड़ा, जैसे आपने कहा, मनोवैज्ञानिक कारण है अपराध होने के बहुत सारे। तो कभी कभी ऐसे परिवार भी हैं जहाँ पे माँ बाप ने बच्चों को ख्याल नहीं किया, बच्चे अकेले में रहे, तो बहुत सारी परेशानी उन्हें पैदा हो जाती। बीइंग ए डॉक्टर, आप खुद भी समझ रही होंगी इस चीज़ को।
तो हमें इन सब चीज़ों को, महिलाओं को भी ख्याल रखना पड़ता है कि हमारे बच्चे ऐसी परिस्थितियों में ना पलें कि वो उनको गलत हरकतें पड़ जाएं या उनकी सोच गलत हो जाए या आगे जाके वो करें, क्योंकि हमें अपने बच्चों के साथ साथ अपने समाज का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आखिरकार हम हैं तो महिला, तो हमारी तो जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं इस पूरे समाज में, पूरे कहना चाहिए देश में। हमें अपना हक भी चाहिए, हमें अपने परिवार भी अच्छा चाहिए, और ये भी एक हमारी जिम्मेदारी है कि आगे आने वाला समाज भी अच्छा रहे। और साथ में हम ये भी कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट बहुत प्रभावी होता है। आप देखिए, आप अच्छी जगह, साफ़ सुथरी जगह जाएं तो आप उसको गंदा करने का मन नहीं करेगा। तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारी जो सरकारें हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारा एनवायरनमेंट शहर का या देश का ऐसा बने कि बच्चा अगर इन हरकत करने की भी कोशिश करे तो एनवायरनमेंट ऐसा हो कि वो जल्दी हिम्मत ना कर सके। यहाँ भूमिका प्रशासन की है, यहाँ पर बिल्कुल, प्रशासन की है। बिल्कुल। जी जी। देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग सिचुएशन, जैसे कि डॉक्टर रेणु जी आपने बताया कि बहुत ही व्यवहारिक पॉइंट बताया, यहाँ बहुत हल्का महसूस करेंगे अगर इस तरीके से सोचना महसूस शुरू कर देंगे कि भाई काम पे फोकस करिए, छोटी छोटी चीज़ों को दरकिनार करिए, इतनी ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप स्ट्रेस लें या फिर तनाव की स्थितियाँ हों और सिचुएशन हाथ से निकले। आगे बढ़ते हुए, ये जो अब दौर आ रहा है, महिलाओं का एक लक्ष्य है कि अब हमें पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाना है या पुरुषों से भी आगे निकलना है, नए रिकॉर्ड्स बनाने हैं। क्या सवाल ये है, आप तीनों से बारी बारी से पूछूंगी, क्या इस अंधी दौड़ में पुरुषों की बराबरी करते हुए स्त्री अपना स्त्रीत्व भूलती जा रही है? क्या स्त्रियां ये भूलती जा रही हैं कि उसका असली गुण क्या है, उसकी असली ताकत क्या है? बहुत सही प्रश्न। तो प्रीति जी, चलिए आपसे शुरुआत कर देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा वाकई आज हो रहा है? जैसे कि अभी आपने बोला कि महिलाओं की पहली डेफिनेशन आपने दे दी कि जो अपनी गुणवत्ता वो भूलती चली जा रही है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। जी। और महिलाएं जो है कभी भी पुरुषों से आगे बढ़ने की होड़ में नहीं लगी हैं, जहाँ तक मैं ऐसा सोचती हूँ। हाँ, इक्वालिटी की अगर बात करें तो महिलाएं ये चाहती हैं, क्योंकि उनको शुरू से ही अपने जो उनका जो हक में होता है उसके हक को पाने के लिए भी उनको लड़ना पड़ता है। मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ उनको अपनी हर एक चीज़, चाहे वो आप एजुकेशन देख लो, कितने ही ऐसे इंडिया में कितने, मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा परसेंटेज है जिसमें महिलाओं को प्राइमरी एजुकेशन तक भी नहीं मिलती है और उन्हें लड़ना पड़ा। और यही वजह बिल्कुल, इन्हीं हर महिलाओं चीज़ की में आगे लड़ रही है। जब ये लड़ी है तभी आज हमारे लिए इतने बेटी, रास्ते खुले हैं। पहले बेटी, फिर उसके बाद में बहू, फिर उसके बाद में माँ, फिर उसके बाद इतने सारे रोल वो कर रही है। और हर एक स्टेज के बाद में वो अपनी चीज़ें जो है, जो उसके सपने हैं, वो भूलते चली जा रही है। और बाद में जब रियलाइज़ करती है कि मेरी लाइफ मैंने कैसी जी, जो आजकल की महिलाएं, जो भी जैसे हम लोग सब बैठे हुए हैं और जो आजकल की महिलाएं हैं जिनकी सोच ऐसी है कि हमने लाइफ में क्या किया, मेरे ख्याल से अगर मेरी आप बात करो तो मेरे लिए हर एक वो महिला मुझे प्रेरित करती है जिसके अंदर वो जुनून है उठने का और साहस है लड़ने का। तो जो महिलाएं जो आज की जो सोच है उसको लेके चल रही हैं, तो वो और मेल से जो बात कर रहे हो कि होड़ लगी है, होड़ नहीं है। उनको अपनी इक्वलिटी, जो उनको अपना हक चाहिए, वो उसको पाने के लिए, क्योंकि उनको प्रूफ नहीं करना है कि हमें ये चीज़ करनी है, बट उनको करना पड़ रहा है। उनको लड़ झगड़ के अपनी जगह, अपनी सीट, क्योंकि कई ऐसी जगह आप देखोगे तो महिलाएं और पुरुष जहाँ काम कर रहे हैं तो वो उतना ही काम महिलाएं कर रही है, बट उनको इतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा है जितना कि मेल को मिल रहा है। तो इट इज़ नॉट ऑल अबाउट कि होड़ लगी है आगे बढ़ने की, इट इज़ ऑल अबाउट फॉर इक्वालिटी। जी, तो डॉक्टर रेणु सिंह जी, आपको क्या लगता है, आप अगर मेरे सवाल को समझ पाई हो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि आगे बढ़ने की दौड़ में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने स्त्रीत्व के गुणों को भूलती जा रही, जबकि वो उसकी असली ताकत है आगे बढ़ने के लिए ही? क्या लगता है नंदिनी कि पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि समाज के दो इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, स्त्री और पुरुष जी। और जब एक समाज को आगे बढ़ाना है तो दोनों का ही इक्वल कंट्रीब्यूशन है। और ये जो इम्बैलेंस हुआ सोसाइटी में कि पुरुष ने अपने आप को आगे बहुत बढ़ाया और महिलाओं का दमन किया, तभी आज हम लोग यहाँ हैं और डिस्कशन कर रहे हैं, और उसके नेगेटिव इफेक्ट्स हमने सोसाइटी में देखे। इम्पॉर्टेंट आज ये है कि जब एक महिला को सारे रिटन अधिकार, कानूनी अधिकार, घर में अधिकार, सब अधिकार मिल रहे हैं, अगेन एक बैलेंस की ज़रूरत है जी। फिर से एक बैलेंस की ज़रूरत है कि फिर एक कोई अगर आगे दौड़ेगा और कोई पीछे रह जाएगा,
फिर से इम्बैलेंस पैदा होगा बिल्कुल। और समाज में नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। जब भी किसी चीज का दमन होगा उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट होगा और अलग तरीके से चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी। मैं मानती हूँ कि आज कुछ परसेंटेज महिलाओं में अलग तरीके से कंधा मिलाने की डेफिनेशन है एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। जी। पहली बात, एक पुरुष एक स्त्री के का ही तो अंग है। जी, स्त्री बिल्कुल, नहीं होगी बहुत तो सुंदर। पुरुष की तो जी, जी। एग्जिस्टेंस ही नहीं है। बिल्कुल। तो होड़ की तो भाई बात ही छोड़ दीजिए। आप फिर इस बात के लिए कि आपने जीवन में क्या किया, ये किसी को भी सोचने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू आर एट होम और आपने अपने बच्चे अच्छे से पढ़ाए, आपने दिन भर अपना घर का काम भी ठीक से किया, आपके ऊपर उस समय में जो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, किसी भी महिला ने अगर वो जिम्मेदारी अच्छे से निभाई तो आई थिंक दैट इज इनफ। जी, आपको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सारे समाज में और सब जगह प्रॉब्लम का जो बेसिक क्रक्स है वो यही है, वी स्टार्ट प्रूविंग आवरसेल्व्स। व्हाई? इसकी जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड कि आप उस रेस में आए। जो जहां है वो अपना अधिकार समझे और अपने अधिकार के साथ में अपनी ड्यूटीज को भी अच्छे से फुलफिल करे। आई थिंक दैट इज एन आइडियल सिचुएशन। जी। और समाज जब आगे बढ़ेगा तो कुछ ऊपर कुछ नीचे ये सब चीजें होंगी, बट ऑन अ पॉजिटिव नोट आई हैव सीन कि चीजें बहुत पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही हैं। मैं उस बात का सवाल का अवश्य देना चाहूंगी जवाब नंदिनी, जिसमें तुमने कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं। मैं उसमें ये बात कहना चाहूंगी, अपराध पहले भी होते थे, बट मुझे ऐसा लगता है अब रिपोर्टिंग बढ़ रही है। जी, पहले बच्चियां घर में ही थी, फीमेल्स घर में ही थे, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी लक्ष्मण रेखा को लांग कर उसको रजिस्टर कराए अपनी लड़कियों में भी रिपोर्ट। अवेयरनेस आ गई है। बट बिल्कुल, नाउ थिंग्स आर दिस कि वो अपनी लक्ष्मण रेखा को लांग कर अपनी उस रिपोर्ट को लिखाने पुलिस या थाने में जाती है। मैं ये भी मानती हूँ कि उसमें से कई रिपोर्ट्स फॉल्स भी होती हैं और जैसे कि होता है कि कुछ कानून का गलत इस्तेमाल भी होता है, मैंने ये भी होते हुए देखा है। बिल्कुल। बट मुझे ऐसा लगता है ये सब कुछ था, हमेशा से था। जी, बट आज क्योंकि अपॉर्चुनिटीज उन गलत लोगों के पास ज्यादा हो जा रही हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं बाहर निकल रही हैं, समाज में हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग घर के बाहर हैं, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और आज एक महिला में, उसके घर में, उसके परिवार में ये हिम्मत है कि वो आगे बढ़ के उन केसेस को रिपोर्ट करना चाहता है और ऐसे लोगों को सजा दिलाना चाहता है। जी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, जो एक आई वुड से कि ये एक पॉजिटिव नोट है। बिल्कुल, इसमें बिल्कुल बिल्कुल। परेशान होने की बिल्कुल बात परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छी बात कही आपने ये, लेकिन सवाल वही है डॉक्टर पूर्णिमा जी, आपसे मैं भी चाहूंगी कि ये जो सवाल जो मेरे जहन में आया कि किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ने की होड़ में या फिर आगे बढ़ते हुए खुद को महसूस कर रही है कि हम पीछे हैं, हमें भी वहां तक पहुंचना है, और अपने स्त्रीत्व के जो गुण हैं उनको भूलती जा रही है। यानी कि अगर पुरुष गाली देते हैं तो हम भी गाली देंगे, इस तरीके की बराबरी। अगर वो इतनी देर तक बाहर रहते हैं तो हम भी रहेंगे, अगर वो इस तरीके की लापरवाही करते हैं तो हम भी करेंगे। नकारात्मक चीजें जो हैं उससे कंपेयर कर रही हैं, अपने गुणों को भूल रही है, क्योंकि ये आसान है करना बिल्कुल। एक हद तक। आपको क्या लगता है, ऐसी सिचुएशन होती दिख रही है? बिल्कुल ऐसा कहीं कहीं दिखाई पड़ता है, और जी। ये बड़ा दुखद है कि आज की हमारी युवा बालिकाएं या महिलाएं इस चीज़ को समझें कि महिलाएं का जो गुण है वो सबसे ऊपर हमको इसीलिए रखता है कि हम उसको अपने अंदर जिंदा रखें। जी, और यहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे हट के जाएंगे, जब कहा कंधे से कंधा मिलाकर जी, पुरुष महिला, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि एक समय था जब महिलाएं घर का काम करती थी। कहीं ना कहीं परिवार में ये सोच थी समाज में कि घर के काम करने के लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, जी, सिर्फ खाना बनाना है, सफाई सुथराई करना है, बच्चों जी, को जी। पालना, इसके लिए क्या है। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया नहीं, इसके लिए शिक्षा चाहिए, और अच्छा काम करने मतलब खाना बनाना हो चाहे घर का काम करना हो। इवन यहाँ तक अब समझ में सबको आने लगा है कि अगर गर्भवती महिला है तो उसके मानसिक उसका क्या चल रहा है, घर में वातावरण कैसा है, उसका भी प्रभाव होने वाले बच्चे पर पड़ता है, जी। और उसका शिक्षित होना भी बहुत ज़रूरी है। ये बात भी अब समाज में सामने आ गई, लोग समझने लगे हैं, और लोग अब लड़कियों को पढ़ा भी रहे हैं। और मेरा यहाँ पर ये कहना है कि लड़कियाँ काम कुछ भी करें ना भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ लिख के आपको समाज में संतुलित रहना आना चाहिए,
और इस तरह का व्यवहार कर, कोई जरूरी नहीं कि हर लड़की पढ़ ली है तो इसका एक ही उद्देश्य है कि मुझे नौकरी करना है। पढ़ लिख के मतलब ये है कि आपको परिवार चलाना है, आप शिक्षित हैं, आप में सोचने की क्षमता है, आप कुछ अपने सजेशन दे सकती हैं। और अगर आप देखिए, अगर ऐसा ही होता तो आज बड़े बड़े शेफ जो हैं पुरुष हैं। अगर ये अंतर ख़त्म नहीं हुआ होता या कम नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। आज देखिए, खाना बनाने के लिए 5 स्टार होटल या होटल्स में ज़्यादातर आपको पुरुष ही मिलेंगे, तो जो एक समय महिला गुण माना जाता था। और बहुत सारे ऐसे हैं जो महिला गुण कहलाते थे। मतलब अगर आप इसको पढ़ें तो महिला गुण है, लेकिन आज महिला गुण की परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है। अब आपके अंदर कोई भी कैलिबर है, वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों को उसको बढ़ाना चाहिए और परफेक्शन के साथ करना चाहिए। और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यदि समाज में सरकार की तरफ से देखिए मिनिमम वेज डिसाइड हो जाएगा तो कोई काम छोटा और बड़ा नहीं रहेगा। जो ये कहा जाता है कि महिलाएं ये काम करती है तो छोटा है, तो हम इसको अगर पकड़ के रखें और किसी भी काम को हम बाहर करते हैं अपनी शिक्षित होने के बाद, तो उसका रिजल्ट अलग होगा, परिवार अलग होगा। तो हम तो यही कहेंगे कि कंधे से कंधा मिला के हमें चलना तो है, लेकिन कंधे से कंधा मिलाने का अर्थ ये कतई नहीं है कि इम्बैलेंस हो जाए, क्योंकि हमारी ताकत दूसरी है, पुरुषों की ताकत दूसरी है, बॉडी स्ट्रक्चर उनका दूसरा है, हमारा दूसरा है, हमारी क्षमताएं अलग हैं, उनकी क्षमताएं अलग हैं। भगवान ने जिस तरह से जैसे बनाया है हम उसको बनाकर आगे बढ़ें और दोनों लोग समाज में अपने गुणों को बरकरार रखें, इसी तरह से आगे बढ़ें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए बात कुल मिलाकर के ये है कि समन्वय होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जिस भी तरीके से हमें बनाया गया है हम परफेक्ट हैं, और अगर सोसाइटी में यही परफेक्शन चाहिए तो बैलेंस होना जरूरी है। देखिए आप सभी मेहमान अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं, खुद को आपने साबित किया है, स्थापित हैं आप, लेकिन ऐसे में हमारी जो गृहिणियाँ हैं जो घर पर बैठ करके ये कार्यक्रम देख रही हैं, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रही होंगी कि सशक्त होने का मतलब सिर्फ कुछ पढ़ लिख करके कुछ बनना या किसी क्षेत्र में खुद को प्रूव करना है। क्या ये सच है? क्या एक गृहिणी सशक्त महिला का अच्छा आदर्श उदाहरण नहीं हो सकती? बहुत समय सीमित है, क्योंकि चलते चलते मैं चाहूंगी एक एक मिनट में आप लोग इस पर अपनी राय दें, विचार करें, क्योंकि इसके बिना चर्चा अधूरी है। प्रीति, आपसे जानना चाहेंगे। प्रीति जी बताइए, क्या लगता है आपको, क्या एक गृहिणी सशक्त महिला का उदाहरण हो सकती है? अगर हाँ या ना तो कैसे? बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। जैसे मैम ने बोला कि जितने भी आप 5 स्टार होटल में पाओगे तो पुरुष ही शेफ है। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि खाना बहुत स्वादिष्ट बना है, बट अगर हम कभी भी बात करें महिलाओं की तो सिंपल से अगर हम पूछते हैं आपकी वाइफ क्या करती है, तो कैसे मुरझाए हुए चेहरे से बोलता है इंसान कि हाउस वाइफ है सिर्फ, या फिर सामने वाली महिला बोलती है हाउस वाइफ। एज ए बैंकर मैं ऐसा मुझे इतना ज़्यादा ही फील होता है कि जब मैं सामने अकाउंट खोलती हूँ, मैं पूछती हूँ आप क्या करते हो, तो जो महिला है, जो लड़की है या जो भी औरत है, वो बोलती है मैं कुछ नहीं करती हूँ मैम, मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ। मतलब इतना सुनने में इतना खराब लगता है। एंड आई बिलीव, और मुझे ऐसा लगता है आप लोग भी अग्री करोगे कि हाउस वाइफ होना, आई थिंक हाउस वाइफ का नाम ही बदलना चाहिए। इट शुड बी हाउस मेकर, होम मेकर। एक महिला जो है पूरे परिवार को बना रही है, सुबह से लेकर के सुबह 5 बजे से 4 बजे से उठ करके रात में 24/7 वो काम कर रही है, बट उसकी रिस्पेक्ट कोई इंसान नहीं कर रहा है। आई थिंक होम मेकर होना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी बड़ी कोई भी जॉब नहीं है। बिल्कुल और रिस्पेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। आपका क्या कहना है, क्या वाकई में एक हाउस वाइफ एक सशक्त महिला का उदाहरण नहीं हो सकती क्या? मुझे लगता है वो ही सबसे ज्यादा सशक्त है, क्योंकि शी इज द सेंटर ऑफ द फैमिली। वो एक्सेस है अपनी फैमिली की, और वो कितनी ब्यूटीफुली सब चीजों को घर में रहकर मैनेज करती है। कभी कभी तो मुझे भी ये लगने लगता है कि बेटर होता कि घर में ही रह के चीजों को उसमें क्रिएटिविटी ज्यादा होती, शायद हम ज्यादा क्रिएटिव हो पाते। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पूर्णिमा जी, आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, हम तो मानते हैं कि बाहर रह के लोग MBA करते हैं, और हमारे यहाँ जो गृहिणियाँ हैं वो ऑलरेडी MBA पैदा होती है। बिल्कुल 100 बातों की एक सब वो MBA ही होती है, और उनका जो संचालन है घर का, बड़े बड़े लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे संचालित करती हैं। दुनिया में कहीं कोई परेशानी आ रही होगी, किसी चीज़ की कमी होगी, अगर उनके आप घर में पैसा नहीं होगा लेकिन उनकी तिजोरी में पैसा आपको मिल जाएगा, सामान थोड़ा सा मिल ही जाएगा कुछ, वही चीज़ ऐसी रहती है। तो अच्छी जो महिला जो गृहिणियाँ हैं वो मुझे लगता है कि बड़ी सम्माननीय हैं, और मैं उनको यही कहूँगी आज के दिन के लिए कि वे अपने को ये कतई इस तरह से मुरझाए होके ना कहें, मुरझाकर कि मैं केवल हाउस वाइफ है, मैं तो कुछ नहीं करती। अरे कितना काम घर में होता है, आप कैसे कह सकती हैं कि मैं क्या करती हूँ? बिल्कुल।
तो आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस विशेष चर्चा में, इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, और ऐसे में महिलाओं को यही संदेश कि अगर आप, कोई भी महिला, वो घर हाउसवाइफ है या काम करती है या किसी भी उम्र की है, अगर विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहने की उसमें ताकत है और अपने मुताबिक सही फैसला लेने की उसमें ताकत है, तो हर वो महिला एक सशक्त महिला का आदर्श उदाहरण है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखते रहिए जेएमटी न्यूज़।